हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम सॉल्व करेंगे जीके के क्वेश्चंस। इस सीरीज में मैं आपके साथ 50 क्वेश्चन शेयर करूंगी जो प्रीवियस ईयर में टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें क्वेश्चन जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो सरदार सरोवर बांध है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक इनमें से कौन सा है? तो देखिए जेंडर बैलेंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंडिकेटर बताना है। जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम शासक कौन सा था जिसमें अपनी प्रजा व अधिकारियों के लिए संदेश पत्थर पर अंकित किए थे? तो देखिए पूछा प्रथम शासक ऐसा कौन सा था जिसने प्रजा और अपने अधिकारियों के लिए संदेश को पत्थरों पर अंकित किया था? अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1952, 1975, 2000, 2001। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा पूर्व में जुड़ी है म्यांमार से, बांग्लादेश से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूर्व में पूछा है, ठीक है ना, तो पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से ही जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो देखिए 2011 में हुई थी भारत में जनगणना और हमें बताना है कि उसके अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 362, 382, 352, 372। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि। तो देखिए मृच्छकटिकम के जो लेखक थे वो शूद्रक थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में इनमें से कौन सा नगर नहीं था? देखिए नहीं था पूछ रहा है मुगल काल में। हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली। तो इनमें से चेन्नई नगर मुगल काल में नहीं था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास का क्या कारण है? तो माइग्रेशन का क्या कारण है पूछा है। प्राकृतिक आपदा के कारण प्रवास होता है, निर्धनता, सुविधाओं के अभाव के कारण, उपरोक्त सभी। तो देखिए इन सभी कारणों से प्रवास होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन सी कंट्री है? ब्राजील, भारत, चीन, थाईलैंड। तो देखिए सबसे बड़ा गन्ना का जो उत्पादक देश है वो है ब्राजील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संचयन प्रक्रिया उपयोगी है क्योंकि? देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्यों यूजफुल है पूछा जा रहा है। यह जल की उपलब्धता बढ़ाती है, भूगर्भीय जल स्तर को कम होने से रोकती है, भूगर्भीय जल की गुणवत्ता को बढ़ाती है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन है रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह। तो इसका राइट आंसर है झरिया जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें सबसे प्राचीन नगरीय व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है नील घाटी, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सिंधु घाटी में सबसे प्राचीन नगरीय व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी रचना महादेवी वर्मा से संबंधित नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है। ठीक है ना, 4 रचनाएं दी गई हैं, आपसे पूछा जा रहा है महादेवी वर्मा से संबंधित कौन सी नहीं है। यामा, स्मृति की रेखाएं, नीरजा, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो देखिए ये तीनों ही रचनाएं जो है महादेवी वर्मा से संबंधित है। ठीक है, और जो क्या भूलूं क्या याद करूं है ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, यह कथन किसका है? देखिए जनसंख्या को तो कह रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जनसंख्या में, और जो खाद्य पदार्थ हैं, ठीक है ना, खाद्य उत्पादन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन
के रूप में बढ़ते हैं। तो ये कथन किसने कहा था? जॉन मिल ने, थॉमस माल्थस ने, एडम स्मिथ ने, कार्ल मार्क्स ने। तो ये कथन कहा गया था थॉमस माल्थस द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है भूमध्य सागर व लाल सागर को, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो पनामा नहर है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी जनसंख्या के संदर्भ में एक व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, जनसांख्यिकी जनसंख्या के संदर्भ में एक व्यवस्थित अध्ययन है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन का, जनसंख्या की संरचना का, जनसंख्या के वितरण का, उपरोक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन इसके राइट है। तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास आधारित होता है अवसरों की समानता पर, सुशासन पर, उत्पादकता पर, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके लिए राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है ना, आपसे खाली टीचर्स डे नहीं पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनका उत्पादन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? लघु उद्योग के, कुटीर उद्योग के, वृहद उद्योग के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिट्टी के जो बर्तन है इनका उत्पादन कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 19 से 22 में, अनुच्छेद 52 में। तो देखिए जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है पूछा जा रहा है। भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तिब्बत। ठीक है ना, तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा की गई? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, सुरक्षा परिषद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सौर प्रणाली का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए सोलर सिस्टम में आपसे पूछा जा रहा है लार्जेस्ट 4th नंबर में कौन सा प्लेनेट आता है? शनि, पृथ्वी, नेपच्यून, यूरेनस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेपच्यून, जिसे क्या बोला जाता है? वरुण बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व के भ्रमण हेतु फर्डिनेंड मैगेलन और उनके साथियों द्वारा किस देश में अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की गई? फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपसे पूछा जा रहा है कौन से कॉन्टिनेंट से इक्वेटर पास होती है? एशिया से, अफ्रीका से, दक्षिणी अमेरिका से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है ना, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, इन तीनों से ही इक्वेटर होके गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्कन यात्री इब्ने बतूता ने डैश सदी में भारत भ्रमण किया जिसने उस समय के खिलजी एवं तुगलक शासकों के राज्य विवरण को प्रस्तुत किया? तो ये किया गया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेनाली रामकृष्णन देश के दरबार में सुशोभित थे? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर, कृष्णदेवराय। तो ये थे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के दर्शन के प्रणेता कौन थे? माधवाचार्य, निम्बार्क, रामानुज, शंकराचार्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदरा में स्वयं के द्वारा बनाए गए गुंबद में डैश को दफनाया गया? हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, अकबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी में रचित हीर रांझा की रचना डैश ने की है? मिर्जा गालिब, सचल सामी, वारिस शाह, दयाराम। तो देखिए हीर रांझा की रचना की गई है वारिस शाह द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा डैश के निवासी थे? मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस। तो वास्को डी गामा जो थे पुर्तगाल के निवासी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम डैश में स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गोवा। तो ये स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली टेलीग्राफ लाइन डैश के मध्य स्थापित की गई? कलकत्ता और आगरा, बम्बई और पुणे, दिल्ली और आगरा, बम्बई और आगरा। तो इसका राइट आंसर है कोलकाता और आगरा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को अवध की बेगम कहा जाता है? रजिया सुल्तान, नूरजहां, बेगम हजरत महल, मुमताज महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बेगम हजरत महल को अवध की बेगम कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महादेव, गोविंद रानडे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया? किसके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया हमें बताना है। ऑप्शन है रोलेट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त सभी। तो देखिए, अमृतसर जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए, सीमांत गांधी पूछ रहा है। ऑप्शन है एम के जिन्ना, एम के गांधी, एजी खान, एस खान। तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफर खान को। ठीक है ना, तो एजी खान यानी कि अब्दुल गफर खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को पूर्ण स्वराज का मसौदा पास किया गया? पूर्ण स्वराज का पूछ रहा है। 15 अगस्त 1945, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1930। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, पूर्ण स्वराज का जो मसौदा था वो 26 जनवरी 1930 को पास किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित समिति की पहली बैठक डैश की अध्यक्षता में की गई? तो देखिए, जो भारतीय संविधान है, ठीक है, उसके निर्माण हेतु गठित पहली समिति की जो बैठक की गई वो किसकी अध्यक्षता में की गई पूछा है। राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, GL नेहरू। तो ये की गई थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने भारत को 2023 तक मिलेट हब बनाने के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब। तो देखिए, मिलेट मिशन का प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, 2023 तक इसे मिलेट हब बनाने के लिए मिलेट मिशन की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय डैश में सम्मिलित है? शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया है? राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान में शिक्षा की सूची है वो है समवर्ती सूची। ठीक है ना, शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की प्रथम स्वदेशी फीचर फिल्म को पहचानिए। देखिए, भारत की आपको स्वदेशी फीचर फिल्म बतानी है। ऑप्शन है पुंडलिक, आलम आरा, संत तुकाराम, राजा हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, इसका संबंध कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21A। तो देखिए, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र विषय का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे? ऑप्शन है एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, माल्थस, हिक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के तीसरे अक्षर टी का विस्तृत रूप है? देखिए, नीति कह रहा है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो टी का मीनिंग क्या होगा? ट्रांसफॉर्मिंग होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को वर्ष डैश में स्थापित किया गया? 1971 में, 1975 में, 1974 में, 1973 में। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 1975 में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज की जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। सीरीज पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियोस अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके।